सर झाबुआ का कड़कनाथ विश्व विख्यात है और वर्तमान में प्रदेश में दूसरे स्तर पे कड़कनाथ को एक जिला एक प्रोडक्ट के तौर पे सम्मानित भी किया गया है। कैसे देखते हैं सर, क्या है? देखिए, ये जो कड़कनाथ है अपने झाबुआ ज़िले का है, जीआई टैग प्राप्त है और इसके संरक्षण और इसकी संख्या को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने इसका एक शासकीय फार्म खोला था 1985 में। तब से हम देख रहे हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कड़कनाथ कई ज़िलों में, अपने ज़िले में हमारे लोगों के बीच पहुंच रहा है। जब इसका जीआई टैग मिला था, उसके बाद इसकी एक विशिष्ट पहचान बनी झाबुआ के नाम से और तत्पश्चात एक जिला एक उत्पाद जो स्कीम है भारत सरकार की, उसमें कड़कनाथ का भी चयन किया गया था करीब 2021-22 में। और हम देख रहे हैं कि जब से एक जिला एक उत्पाद में कड़कनाथ का नाम सम्मिलित किया गया है, तब से कड़कनाथ की वैल्यू मांग बढ़ गई है। हमने भी शासन के पक्ष में काम करते हुए कुछ योजनाओं के माध्यम से कुछ पर्सनल लोगों को मोटिवेट करते हुए कड़कनाथ नई प्राइवेट हैचरी भी खोली और देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो वहाँ भी अंडा उत्पादन, चूजा उत्पादन हो रहा है और वो भी मांग अनुसार कहीं ना कहीं भारत के सभी कोनों में पहुँचा रहे हैं। सर, रोजगार के क्या अवसर हैं कड़कनाथ को लेकर के? रोजगार के बहुत अवसर हैं। अगर जैसे हमारे शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं, क्योंकि आज के समय में सभी को शासकीय जॉब मिलना मुश्किल है, मेहनत का काम है, मिल भी जाता है लेकिन फिर भी सभी को मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसी स्थिति में हम पशुपालन के जितने भी घटक हैं उसमें एक कड़कनाथ भी है, मुर्गी पालन भी है। हम विश्वविद्यालय, हमारा जो विद्यालय है पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू, वहाँ से हम इसका करीब 1 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और हम जो झाबुआ में कड़कनाथ फार्म है, यहाँ से भी हम तकनीकी प्रशिक्षण अगर लेते हैं तो तकनीकी प्रशिक्षण लेने के पश्चात या तो वह अगर उसके बाद कुछ छोटा मोटा पैसा है तो उसके माध्यम से वो स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या शासन की भी योजनाएं बहुत अच्छी आई हैं, जैसे राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना है, NLM योजना है, उसमें करीब 34 लाख की एक बहुत ही बढ़िया योजना है। अगर उसमें अगर वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो भारत शासन उनको 50% सब्सिडी भी देता है और एक अच्छा स्वयं के पैर खड़ा करने का एक माध्यम है। और इसमें अगर वो बेहतरीन तरीके से संचालन करते हैं तो एक अच्छा व्यवसाय तैयार हो सकता है आने वाले समय में और अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। और दूसरा, जो कुछ हमारे गरीब भाई हैं, छोटे व्यक्ति हैं, जो भी हैं, जो शिक्षित तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बेरोज़गारी अगर दिखती है तो वो भी एक छोटा व्यवसाय, 100 बच्चे, 500 बच्चे, छोटी योजना रहती है उनके माध्यम से, या पर्सनल लोन के माध्यम से, या प्राइवेट परचेज करके अगर उन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है तो निश्चित ही तकनीकी रूप से अगर उसका पालन करते हैं तो उनको ज़रूर सफलता मिलेगी। और जब हम, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हम अपनी साइट भी चयन कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल सकते हैं, तो निश्चित है आपकी मांग देश के सभी कोनों से आएगी। आप उन तक पहुंचाओगे तो आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। सामान्य तौर पर सर, जैसे देखा जा रहा है ग्रामीण अंचल है, छोटे वर्ग के जो लोग होते हैं वो भी व्यापार करने के लिए, व्यवसाय के लिए अगर कोशिश करते हैं तो क्या मिनिमम स्तर है, किस तरीके से ये लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं? देखिए, अभी हमारे मध्य प्रदेश शासन ने तो एक कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना है जो पिछले कई वर्षों से संचालित है, हमारे सभी ज़िलों में है। हमारे झाबुआ ज़िले में भी है, अलीराजपुर है, रतलाम, धार, बड़वानी, खरगोन, रतलाम, मंदसौर, सभी अन्य ज़िलों में लक्ष्य प्राप्त होते हैं हमारे सभी आदिवासी भाइयों के लिए। उसमें हम बहुत छोटी योजना है वो, और सस्ती योजना भी है, करीब 4400 रुपये की योजना होती है वो। उसमें 75% शासन अनुदान देता है और 1100 रुपये हितग्राही अगर वो अंशदान मिला के देता है तो उसको हम 40 बच्चे देते हैं
कुक्कुट आहार देते हैं खिलाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 माह का, उसको कुछ औषधि भी देते हैं। तो ये सब सुविधाएं अगर वो थोड़ा सा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तकनीक माध्यम से, अगर वो 40 बच्चे ही पालता है, बड़े करता है, तो एक हाट बाज़ार में बेचता है या उसके यहाँ कोई लोग खाने वाले लेने आते हैं, तो उसमें भी वो 18-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। क्या कोई ट्रेनिंग लेना होती है अगर ये व्यापार करते हैं? ट्रेनिंग बहुत कंपलसरी है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का व्यवसाय विदाउट नॉलेज, बगैर ज्ञान के करना बड़ा ही असंभव है। अगर हम नॉलेज लेके एक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो हमको बहुत फ़ायदा होता है। किसी भी योजना में पशुपालन विभाग में नुकसान नहीं होगा, वो ज़रूर सब उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो विदाउट नॉलेज करेंगे तो ज़रूर नुकसान की ओर जाते हैं। तो इसलिए आजकल शासन ने जितने ही विभाग हैं, जितनी विभाग में, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे पशुपालन हो, सभी घटकों के लिए प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों से, लोकल जो सरकारी सेंटर है जिले पे कृषि विज्ञान केंद्र है, तो ये प्रशिक्षण देते हैं ताकि कुछ सीखेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित उनके मन में एक विचार चलेगा कि मैं कर सकता हूँ, और जब करूँगा तो निश्चित है वो उन्हें आगे सफलता मिलेगी। किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकते हैं वो। पशुपालन में तो बहुत से घटक हैं, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, डेयरी पालन है, सूअर पालन है, चरी चारा साइलेज उत्पादन कार्यक्रम है। तो इसके अलावा और भी कार्यक्रम हैं। अगर हम जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि होगी उसका प्रशिक्षण ले सकता है और इसका फ़ायदा ले सकता है शासन से। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो कड़कनाथ होता है इसकी क्या मुख्य विशेषता होती है जिसके कारण ये लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, कड़कनाथ एक तरह का एक कुदरती वरदान है, प्रकृति का एक बहुत अच्छा उपहार है। इसकी खूबियाँ हैं कि दूसरे जो पक्षी रहते हैं उनसे थोड़ा हटकर है, काले रंग का रहता है। सभी प्रकार के लक्षण इसके अंदर बाहर के सब काले रहते हैं। काले होने का मुख्य कारण क्या है कि इसमें मेलानिन पिगमेंट का जो पिगमेंट रहता है बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, और साथ में लौह तत्व भी बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब चूँकि मेलानिन पिगमेंट है वो सूरज की रोशनी से जब जितना ज़्यादा सूरज की रोशनी में रहेगा उतना ज़्यादा उसको सिंथेसिस होगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी, उसकी सुंदरता मेंटेन होगी। और नेचुरल तरीके से हमारी योजना में वो बैकयार्ड पालते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनिक कड़कनाथ तैयार होता है। और कृत्रिम और प्रकृति में यही अंतर है कि प्राकृतिक संसाधनों से पाला हुआ जो सोर्स है वो स्वाद में भी अच्छा रहता है। और दूसरा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि झाबुआ ज़िले में ऑर्गेनिक कड़कनाथ फार्मिंग भी कर रहे हैं। टोटल खुले में पालते हैं, उनको देसी तरीके से हरी पत्तियाँ खिलाते हैं, सब्जियाँ खिलाते हैं, खुद का घर का बना हुआ दाना खिलाते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उनको अदरक, लहसुन, नींबू, नीम, एलोवेरा का मिश्रण तैयार करके, पेस्ट तैयार करके, उसका पानी में घोल बना के छान के उसको पिलाते हैं, तो कुछ छोटी मोटी समस्याएं उससे हल हो जाती हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक की मांग बहुत ज़्यादा है आजकल। आपका नाम पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर A.S. दिवाकर, वर्तमान में भी उप संचालक पशुपालन विभाग झाबुआ।